नमस्कार दोस्तों। आज हम गणित के महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से काफ़ी चिन्हों के बारे में आपको जानकारी है और कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको सभी चिन्ह बताऊंगा। 65 चिन्ह बताऊंगा आज मैं आपको। तो देखो चलते हैं वीडियो के अंदर। फर्स्ट नंबर दे रखा आपको कि जोड़ का चिन्ह। जैसा कि आप देख रहे हो, जोड़ का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से सभी आप जानते हो। घटाव का चिन्ह आप इस प्रकार से जानते हो, माइनस में होता है। गुणा का चिन्ह आप जानते हो किस प्रकार से होता है, ऐसे। और भाग का चिन्ह भी आपको पता है। एक नीचे प्रतिशत का चिन्ह दे रखा है, वो प्रतिशत का चिन्ह आपको वैसे पता है, और ये होता है आपका प्रतिशत का चिन्ह। इस प्रकार से आप इसको याद रखोगे। इसकी यहाँ तक आपको जानकारी है, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको। अपन चलते हैं इसमें आगे 6 नंबर के यहाँ तक। इसमें आपको कुछ जानकारियाँ नहीं है, कुछ एक दो चिन्ह के बारे में। देखो एक दे रखा आपको 6 नंबर के ऊपर चूंकि, कि चूंकि का मतलब होता है जैसे थोड़ा सा विराम करते हैं, इसलिए। तो ये क्या होता है आपका, इस प्रकार से 2 डॉट लगा के नीचे 1 डॉट लगा देते हैं। तो ये होता है आपका चूंकि का चिन्ह। अपन गणित के सवाल करते हैं तब इसका अपन उपयोग करते हैं। एक आता है आपका 7 नंबर पे, देखो इसलिए दे रखा है। तो इसलिए का मतलब भी अपन सवाल में प्रयोग करते हैं ना, तब वहाँ पे अपन डायरेक्ट बोलते नहीं है, अपन मतलब ऐसे लिखते नहीं, इसलिए अपन 3 डॉट ऐसे लगा देते हैं डायरेक्ट बोल के। तो ये होता है आपका इसलिए का चिन्ह। फिर आता है आपका 8 नंबर के ऊपर, देखो आप देख पा रहे हो कि त्रिभुज का चिन्ह। तो त्रिभुज के बारे में आप जानते हो, इस प्रकार से त्रिभुज का चिन्ह होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है आपका 9 नंबर के ऊपर ओम। ये आता है आपका, ज़्यादातर साइंस के अंदर भी इसका उपयोग करते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो देखो ये ओम का नियम के लिए अपन क्या करते हैं, प्रतिरोध वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ पे काम में लेते हैं। तो ये इस प्रकार से जो दिखता है ना आपको, ऐसे। तो ये होता है आपका किसका, ओम का साइन। एक आता देखो आपका 10 नंबर के ऊपर दे रखा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब अनंत। तो ये होता है आपका इस प्रकार से इन्फिनेटिव का साइन। और देखो लास्ट में एक दे रखा आपको 11 नंबर के ऊपर। 11 नंबर के ऊपर देखो ये है आपका पाई। तो पाई को लिखते हैं अपन इस प्रकार से। ये क्या होता है आपका, पाई होता है। इसको आप है ना इंपॉर्टेंट याद रखना, पाई को। अभी इस प्रकार के और भी कई सारे चिन्ह आएंगे। ये पाई है, आगे और भी कई जगह आएगा फाई आएगा वहाँ पर। तो फाई का मतलब हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसे। कुछ और आगे आएगा, एक जगह आएगा आपका जैसे साईं। तो साईं का मतलब इस प्रकार से। तो दो मतलब नाम सबके क्या है, एक जैसे। कंफ्यूज मत होना आप, मैं अभी बताऊंगा आपको और आगे आएगा तब। चलते 12 नंबर के ऊपर क्या है आपका, ओमेगा। अब देखो ओमेगा का क्या चिन्ह है। ये ओमेगा आप देख पा रहे हो, गणित के अंदर कई जगह अपन इसका प्रयोग करते हैं, ओमेगा का चिन्ह। अपन इसको ज़्यादातर क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं ओमेगा को, ऐसे। ये होता है आपका ओमेगा का साइन। तो इसके बाद में चलते हैं 13 नंबर के ऊपर अपन अंश या डिग्री। तो देखो ये अंश या डिग्री में अपन क्या करते हैं, छोटा सा इस प्रकार से लगाते हैं। जैसे यहाँ पे सही दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखो इधर अंश, इसको बोलते हैं अपन अंश या डिग्री। छोटा सा लगाते हैं। जैसे आपको लिखना 30 डिग्री, तो 30 के ऊपर ऊपर ना ऐसे बिल्कुल बारीक से गोल बनाते हैं, ऐसे डिग्री। मतलब क्या हो गया वो, डिग्री। उसको बोलते हैं अपन डिग्री को हिंदी के अंदर अंश। और एक आता है आपका देखो 14 नंबर के ऊपर दे रखा आपको किसका, लंब। तो लंब का साइन कैसा होता है, इस प्रकार से होता है आपका लंब। एक बार और देख लो, ऐसे होता है आपका लंब का साइन, उल्टा टी की तरह होता है। और 15 नंबर पे देखो ये, इसको बोलते अपन थीटा, है ना। थीटा बोलते, लेकिन एक्चुअल नाम क्या है इसका, थीटा होता है। इसको बोलते अपन थीटा। जैसे साइन थीटा वगैरह पढ़ते हैं ना अपन, कि साइन थीटा, कोस थीटा, इस प्रकार से। तो ये वहाँ पे अपना काम में आता है गणित के अंदर। ये 10th 9th क्लास में आने शुरू हो जाता है ये थीटा। और ये आ गया आपका फाई, जो मैंने भी आपको बताया कि एक तो होता है आपका पाई और एक क्या होता है आपका फाई। तो देखो ये होता है आपका क्या, फाई, इस प्रकार से। और पाई क्या होता है आपका, इस प्रकार से। दोनों के अंदर अंतर है। ये होता है आपका पाई और ये होता है आपका इधर फाई, दोनों के अंदर। आप कंफ्यूज मत होना। अब आता है आपका देखो बीटा। ये भी आप उपयोग करते हो, बीटा। बीटा का उपयोग कहाँ पे करते हो आप, जैसे साइंस के अंदर भी आता है और गणित में भी आता है अपना एल्फा बीटा। तो ये तो होता है आपका एल्फा। और एल्फा को अपन इस प्रकार से ए से भी, ए की तरह भी लिखते हैं और इस प्रकार से भी लिखते हैं। और बीटा जो होता है उसको अपन कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं बीटा। नीचे से थोड़ा सा उसको घुमा देते हैं। मतलब आप एक बार और देख लो बीटा को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से करके। ये आप देख पा रहे होंगे 17 नंबर के ऊपर वैसे। अब चलते अपन इसके बाद में 18 नंबर पे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 18 नंबर पे दे रखा बराबर का साइन, ये आप जानते हो, बराबर। एक दे रखा आपको 19 नंबर पे बराबर नहीं। बराबर नहीं का मतलब बराबर को इस प्रकार से आप बीच में से कैंसिल कर देते हो, वो क्या होता है, डज नॉट इक्वल।
इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल और डज नॉट इक्वल। और ये होता है आपका वर्गमूल। तो वर्गमूल के बारे में आप जानते हो, इस प्रकार से साइन होता है। इसमें नीचे अपन 2 लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपन लिखते नहीं, तो अंडरस्टूड अपन समझ जाते हैं कि यहाँ पे वैसे क्या होता है, 2 होता है। इसको बोलते हैं अपन वर्गमूल। अगर यहाँ पे अगर घनमूल आता है तो घनमूल को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये इस प्रकार से अपन लिखते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल है ना नीचे 3 लिखते हैं, इसका मतलब है कि घनमूल पूछ रहा है। ऐसे नहीं कि जैसे अपन ने यहाँ पे ऐसे लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 3, तो फिर ये 3 क्या होगा, इससे गुणा हो जाएगा। जबकि यहाँ पे 3 लगाओगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर घनमूल हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। और आपको दे रखा 21 नंबर पे प्रश्नवाचक, ये आप जानते हो। और 22 नंबर पे दे रखा एल्फा, जो भी मैंने आपको बताया। एल्फा को अपन इस प्रकार से भी लिखते हैं, आप कन्फ्यूज नहीं रहना है। 2 प्रकार से किताबों बुक में दोनों में आता है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। एक आता है आपका समांतर। तो समांतर का मतलब ऐसे होता है। कई बार क्या करते हैं, समांतर में ना ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब बराबर होता है। समांतर के लिए अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार से खड़ी लाइन लिखेंगे, खींचेंगे दोनों। और अगर आ जाए कि समांतर नहीं तो बीच में से इसको काट देंगे, और बराबर नहीं तो इसको भी इस प्रकार से बीच में से अपन काट देते हैं। तो ये हो गए आपके 23। अब आ गए आप 24 नंबर के ऊपर आ जाओ कि समरूप के बारे में। ये दे रखा आपको समरूप, ये 10th क्लास तक है छोटे मोटे। अब आएंगे आपकी 11th क्लास वाले जो काम में आते हैं, जिनके बारे में आपको पता नहीं है। 10th में भी 1-2 ऐसे काम में आते हैं। ये देखो समरूप है, तो समरूप का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है आपका, जैसे आप देख रहे हो इधर 24 नंबर के ऊपर कि समरूप होता है। इसी प्रकार से आता है आपका, अगर सर्वांगसम होता है तब इसके नीचे अपन 2 इस प्रकार से और बराबर लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, बराबर के ऊपर अगर समरूप हो जाता है तो वो सर्वांगसम कहलाता है। तो ये सर्वांगसम के लिए होता है और ये आपका समरूप के लिए होता है। और एक आता है आपका अनुपात। तो देखो अनुपात के लिए क्या है, ये आप जानते हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। ये है आपका समानुपात। समानुपात में अपन इस प्रकार से 4 लगाते हैं, और अनुपात में क्या लगाते हैं, ऐसे 2 लगाते हैं अपन, डॉट। तो ये अनुपात समानुपात के बारे में आपको जानकारी, ये आपने कई जगह देखा होगा, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है। अपन गणित के अंदर जैसे ये इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब होता है अपना और, ये भी आप जानकारी रखोगे। और एक दे रखा आपको फैक्टोरियल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कई बार समझते नहीं बच्चे। जैसे कि सपोज मान लो मैंने लिख दिया 4 फैक्टोरियल, है ना, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब कई बार है ना पता ही नहीं कि आगे है क्या, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। और इसको हल करने के लिए क्या करते हैं अपन, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है इधर जैसे कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे हल करते हैं इसको। तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया आपका 24, इस प्रकार से। तो ये फैक्टोरियल वगैरह अपन पढ़ते हैं तब वहाँ पे काम में लेते हैं। एक आता है आपका जैसे फलन या फंक्शन। तो ये आपका दे रखा 29 नंबर पे, 29 नंबर पे कि f, इस f का मतलब होता है फलन या फंक्शन। अपन पढ़ते हैं कई बार कि fx बराबर क्या होता है कि sin x प्लस कोस x, इस प्रकार से अपन फंक्शन वगैरह पढ़ते हैं। ये 9th 10th क्लास में आने शुरू हो जाते हैं, और 11th क्लास में इनके बारे में पूरा चैप्टर आता है। अब आता है देखो ये 30 नंबर पे आता है आपको ये जो ये 30 नंबर पे दे रखा जो @ ये तो आपने मोबाइल में भी देखा होता है, देख रखा होगा कि इस @ का मतलब होता है कि दर से, कि किस दर से, है ना। ये भी अपन गणित में भी इसका कई सारे जगह उपयोग करते हैं, 11th में 12th में 10th में भी होता है 1-2 जगह। और ये देखो आप 31 नंबर पे दे रखा आपको इस प्रकार से, जैसे एक डॉट और नीचे कोमा, इसका मतलब होता है जैसा कि। ये भी अपन गणित में काम में लेते हैं, डायरेक्ट चिन्ह लगा देते हैं अपन, लिखते नहीं जैसा कि, इस सिग्नेचर से समझ जाते हैं अपन। और ये होता है आपका प्रति। और छोटा कोष्टक आप जानते हो, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, इनके बारे में भी आपको जानकारी है। तो अपन आगे चलते हैं 36 नंबर के ऊपर। अब देखो 36 नंबर पे क्या आ रहा है, इस प्रकार से चिन्ह आता है, जैसे ये इस प्रकार से, है ना। तो इसको बोलते हैं से बड़ा। इसका मतलब क्या होता है, से बड़ा। मतलब जैसे इधर आ गया आपका 5 और इधर आ गया जैसे कि 3, कि मतलब जो 5 है वो क्या है, 3 से बड़ा है। तो इसके लिए अपन क्या लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं। तो से बड़ा के लिए क्या लगाते हैं अपन, इस प्रकार से कि 5 3 से बड़ा है। से छोटा के लिए जैसे अपन, जैसे 3 को अगर मैं इधर लिख देता हूँ और मैं अगर इस प्रकार से लिखूँ 5, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि 3 जो है ये किससे, 5 से छोटा है ना। तो ये से छोटे के लिए अपन इसको प्रयोग करते हैं, और से बड़े के लिए अपन इस चिन्ह को प्रयोग करते हैं। ये आप, या फिर आप डायरेक्ट याद रखोगे जिधर इसका मुंह बड़ा होता है ना, जिधर खुला रहता है इसका मुंह उधर बड़ी संख्या होती है, और जिधर इसका मुंह बंद रहता है उधर छोटी संख्या होती है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। एक दे रखा आपको कि लगभग बराबर, ये देखो आपको लगभग का चिन्ह। तो लगभग का मतलब ये होता है, जैसे सपोज मान लो कि आपको दे रखा हो कि 2.989, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 के लगभग बराबर है, यानी कि 2 दशमलव के बाद में 9 8 क्या आ रहा है आपका
9। तो ये 3 के बराबर में लगभग बराबर, तो अपन इसको इस प्रकार से यहाँ चिन्ह लगा देते हैं कि लगभग बराबर, मतलब ऐसे कि लगभग 3 के बराबर है। तो लगभग बराबर के लिए अपन इस प्रकार से लगाते हैं। एग्जिट मान अपने गणित में कई बार एग्जिट मान नहीं निकालते, अपन लगभग में निकालते हैं। ये घनमूल के बारे में आपको वर्गमूल के वहाँ बता दिया। अब पढ़ते अपन इस ताऊ के बारे में। ताऊ क्या है? ये ताऊ अपने वो घर वाला ताऊ नहीं है, ये है ताऊ अपने, इसको ज़्यादातर 11th 12th में काम में आता है ये साइन, या फिर साइंस में भी कई जगह इसको अपन काम में लेते हैं, फिजिक्स वगैरह के अंदर। तो ये इस प्रकार से जो लिखते हैं इसको बोलते हैं अपन ताऊ। बच्चे कई बार क्या है इसको टी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है? ताऊ होता है। और अब आता है आपका ये सर्वांग, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से दो बराबर लगा के ऊपर समरूप का लगाते हैं तो वो क्या होता है? आपका सर्वांग सम होता है। तो ये चीज़ मैं आपको समरूप के वहाँ बता चुका हूँ पहले। अब चलते अपन 42 नंबर के ऊपर। ये आपको जो उल्टा ये दिख रहा है कि एक को क्या कर रखा है, इधर उल्टा कर रखा है। ये अपन गणित में 11th क्लास में काम में आता है, सभी के लिए अपन प्रयोग में लेते हैं। जैसे इसको बोलते हैं अपन कि देर एग्जिस्ट वगैरह, वहाँ पे काम में लेते हैं इसको। तो ये 11th क्लास में काम आता है। इसका मतलब होता है सभी के लिए, ये चिन्ह लगा देते हैं, लिखते नहीं अपन। और एक होता है आपका इधर देखो उल्टा ए दिख रहा है, इस उल्टे ई का मतलब होता है आपका ये जो उल्टा ए दिख रहा है, इसका मतलब होता है अस्तित्व के अंदर है कि कोई सी चीज़ के अस्तित्व के अंदर है ना। तो जहाँ अस्तित्व का मतलब होता है वहाँ पे अपन इस प्रकार से लिखते हैं, और जहाँ पे अस्तित्व नहीं होता है वहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? इस प्रकार से। जैसे कि अपन गणित में पढ़ते हैं कई बार के, जैसे कि कोई बोलता है कि मुझे है ना -50 किलोमीटर जाना है, तो माइनस में 50 किलोमीटर को भी कोई चलता है क्या कि नहीं मैं जयपुर जाऊँगा -50 किलोमीटर? नहीं जा सकते। तो ये अस्तित्व नहीं होता जिस चीज़ का, जिस राशि का अस्तित्व नहीं होता वहाँ पर क्या करते हैं अपन? इसको काम में लेते हैं। और अस्तित्व में है वहाँ पे ये लेते हैं, और अस्तित्व में नहीं वहाँ पे इस प्रकार से इसको कैंसिल कट करके लिख देते हैं अपन। जैसे बराबर को कट करके लिखते हैं कि बराबर नहीं है, वैसे ही। ये आता कोण का, यह आप जानते हो लगभग। ये सिग्मा, ये भी 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो। इस प्रकार से इसका अपन प्रयोग करते हैं, बारंबारता वगैरह पढ़ते हैं। तो ये योग वगैरह करते हैं वहाँ पर लिखते हैं अपन, जैसे कि n की मानना कि जैसे 0 से लेकर के 10 तक अपने को योग करना है, और इधर n का मान लिख देते हैं अपन, जो भी हल करते हैं तब उस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर आप। तो इसका मतलब योग होता है एक तरीके से। और ये होता है आपका साइन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखो। मैंने पहले बताया था आपको, एक तो होता है आपका पाई। तो पाई तो होता है आपका इस प्रकार से, इसको बोलते हैं अपन क्या? पाई। और एक मैंने आपको बताया इसके नीचे फाई, तो फाई को लिखते हैं अपन इस प्रकार से। ये होता है आपका फाई। क्या होता है? फाई। और ये जो होता है मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको, इसको बोलते हैं साइन। इधर देख लो आप, क्या बोलते हैं इसको? साइन। तो ये तीनों चिन्ह ना एक जैसे दिखते हैं दिखने के अंदर, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिन्ह है ये। इनके बारे में कहीं आपको जानकारी नहीं थी। अब देखो आप 48 है, 48 नंबर पे दे रखा आपको डेल्टा, कि डेल्टा क्या होता है। देखो ये है आपका डेल्टा, है ना। इसको अपन साइंस में भी काम में लेते हैं और मैथ में भी कई जगह काम में आता है। इस प्रकार से अपन लिखते हैं डेल्टा के रूप में। ये मतलब अचर राशियों में काम में लेते हैं। इसी प्रकार से आता है जैसे आपको इधर दे रखा लेमडा, ये भी अपन अचर राशियों में काम में लेते हैं गणित के अंदर। इसको बोलते हैं लेमडा का चिन्ह, इसको बोलते हैं अपन डेल्टा। अब डेल्टा के अंदर अपन कई जगह 11वीं क्लास में ये चिन्ह भी काम में लेते हैं। कोई बात उसमें जैसे कन्फ्यूजन नहीं होना, लेकिन आप बड़ी क्लास में वैसे जानते हो, इसके लिए इस वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इन चिन्हों के बारे में जानकारी नहीं है, या कुछ आर्ट्स के हैं तो उनको पता नहीं, उनके लिए है ये वीडियो। तो साइंस का बंदा उनको तो सब लगभग इन चिन्हों के बारे में लगभग सबको पता है। अब दे रखा आपको जैसे 50 नंबर के ऊपर के समांतर नहीं, तो ये भी आपको पता है समांतर नहीं। तो समांतर नहीं का मतलब देखो, समांतर के लिए अपन इस प्रकार से खींचते हैं, है ना, कि समांतर मतलब इस प्रकार से, और समांतर नहीं है तो उसको यहाँ से कैंसिल कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका समांतर नहीं है। अब आता आपका समरूप नहीं, सेम वही आपका, अगर समरूप इस प्रकार से तो इसको कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका समरूप नहीं। तो ये चिन्ह किसका? आपका समरूप नहीं। अब आता आपका ये 52 नंबर के ऊपर की dy/dx, ये अपन अवकलन के अंदर ये आता है आपका चैप्टर 12th क्लास के अंदर, वहाँ पे काम में लेते हैं d/dx। तो d/dx का मतलब होता है आपका अवकलन ज्ञात करना। जैसे d/dx से sin x, तो sin x का अपन क्या करते हैं? मान निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं। तो sin x का जो dy/dx वो होता है आपका cos x। इस प्रकार से अपन हल करते हैं। अब चलते अपन 53 क्वेश्चन के ऊपर। ये भी आपका 11th क्लास के अंदर आता है ज़्यादातर, कि इसको बोलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या होता है ये? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसका मतलब थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको, हालांकि ये केवल चिन्हों से आप फिर वही रहेगा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है क्या, मेन चीज़ भी समझ में आनी चाहिए। छोटा सा बता देता हूँ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का मतलब ये होता है, जैसे आपको है ना, सपोज मान लो इधर 2 दे रखा है और इधर 3 दे रखा, और बीच में ये सर्वनिष्ठ का चिन्ह लगा रखा, और आगे दे रखा आपको
3 और इधर दे रखा 4। तो इसका मतलब ये होता है कि सर्वनिष्ठ का मतलब है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखो 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो इसका उत्तर आता है आपका 3। तो इस चिन्ह का मतलब यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ता है, समझ गए। इसके साथ में एक नीचे दे रखा आपको समुच्चयों का सम्मेलन, ये देखो 54 नंबर के ऊपर के समुच्चयों का सम्मेलन। तो समुच्चयों का सम्मेलन में क्या करते हैं, इसको समझने के लिए आपको जैसे सपोज मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 2, इधर दे दिया 3, नीचे मैंने इसको यूनियन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, मतलब यू लगा दिया इधर नीचे। और सम्मेलन का मतलब जैसे इधर मैंने 3 लगा दिया, इधर 4 लगा दिया, तो इसका मतलब कॉमन नहीं, यहाँ पर सभी लेना है। यूनियन मतलब समुच्चयों का सम्मेलन। तो इसमें इसका जो उत्तर आएगा आपका 2, 3, 4, मतलब 2, 3 और 4 ये जो है तीनों संख्या क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से अपन इनको क्या करते हैं, हल करते हैं। अब चलते अपन आगे, देखो 57 नंबर के ऊपर दे रखा आपको इस प्रकार से ये एप्सिलॉन नोट दे रखा, मतलब इस प्रकार से एप्सिलॉन को काट रखा है। इसका मतलब होता है कि इसका सदस्य नहीं है ये। तो जहाँ उसका ये अपन पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी वगैरह की जो बुक आती है अपन मैथ के अंदर, बीएससी में पढ़ते हैं इसको, 11th 12th में भी आता है इस चिन्ह का कई जगह उपयोग। इसको बोलते हैं सदस्य नहीं है। तो वहाँ आप समझ पाते हो कि मेरा आप यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना कि इसका सदस्य नहीं है। अभी क्या है कि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर देखो आप 58 नंबर के ऊपर दे रखा आपको DEF। तो DEF का मतलब हो गया आपका डेफिनेशन, है ना। तो जहाँ परिभाषा होती है आप जानते हो, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। एक आता है आपका म्यू, इसको गणित में भी काम में लेते हैं अपन और साइंस में भी कई जगह काम में आता है। इस प्रकार से अपन लिखते हैं म्यू, है ना। तो ये होता है आपका म्यू का चिन्ह। एक आता है आपका देखो ये समाकलन, इसका मतलब वैसे देखा जाए तो क्या होता है, योग होता है। ये 12th क्लास में काम में आता है आपका इस प्रकार से चिन्ह, है ना। डेल्टा नहीं है ये, इस प्रकार से आता है केवल, इसका मतलब होता है समाकलन। डेल्टा अलग, डेल्टा के अंदर तो क्या आता है, इस प्रकार से आता है। और समाकलन का चिन्ह कैसा होता है आपका, ये हो गया आपका डेल्टा और ये होता है आपका समाकलन, इस प्रकार से, जैसा कि आप 60 नंबर के ऊपर देख रहे हो। अब आता है आपका समुच्चय, उप समुच्चय। उप समुच्चय के लिए अपन क्या करते हैं, ये भी आप है ना ज़्यादातर उप समुच्चय का जो मैटर है आपका 11th क्लास में आता है। इस प्रकार से जो चिन्ह अपन यू को मतलब क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं इस प्रकार से, मतलब थोड़ा सा घुमा के ऐसे। तो ये होता है आपका उप समुच्चय का चिन्ह। जो समुच्चय होता है उसका उप समुच्चय के लिए अपन काम में लेते हैं। एक आता आपका 62 नंबर के ऊपर संकेत, इस प्रकार से। ये तो आप रोड वगैरह पे भी देखा होगा आपने, इस प्रकार से ये होता है आपका संकेत को प्रदर्शित करने के लिए। और अब आते हैं अपन मापांक के अंदर, यह आ गया आपका लास्ट आ गया, यह आता आपका 63 के ऊपर मापांक। जहाँ मापांक का मतलब इस प्रकार से चिन्ह होता है, उसमें बीच अंदर अपन कोई भी संख्या वगैरह लिखते हैं तो वो जो अगर ऋणात्मक आती है तो उनको अपन धनात्मक लिख देते हैं। इस प्रकार से मापांक का चिन्ह काम में लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका देखो मिनट और सेकंड को गणित में अपन कैसे लिखते हैं। जैसे कि अपने को गणित में 30 मिनट लिखना होता है तो अपन 30 के आगे मिनट नहीं लिखते, 30 के ऊपर है ना इस प्रकार से लगा देते हैं। इसका मतलब होता है 30 मिनट। या अपने को जैसे लिखना है कि 20 मिनट, तो 20 मिनट का मतलब ऊपर अपन इस प्रकार से एक लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है मिनट। मिनट लिखते नहीं, अपन समझ जाते हैं कि ये 20 मिनट के लिए बोल रहा है गणित के अंदर। इन चिन्हों का कई जगह अपन उपयोग करते हैं। और सवालों के अंदर बच्चा क्या करता है, सवाल समझ नहीं पाता है कि ये है क्या। और सेकंड के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कि सपोज मान लो कि मेरे को लिखना जैसे कि 35 सेकंड, तो 35 सेकंड का मतलब है यहाँ पे अपन 2 लगा देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपन समझ जाते हैं कि 35 सेकंड की बात कर रहा है। या मेरे को जैसे लिखना कि 10 सेकंड, तो 10 सेकंड का मतलब ऊपर इस प्रकार से मैं 2 लगा देता हूँ ऐसे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है आपका 10 सेकंड, इस प्रकार से 10 सेकंड। आप समझ गए होंगे। हालांकि उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ना लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आपकी महत्वपूर्ण राय वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।